इजराइल और हमास के बीच ना जाने कब ये जंग रुकेगी, कब इन दोनों देशों के बीच हमले रुकेंगे और कब लोग राहत की सांस ले पाएंगे। क्योंकि इस जंग में जितनी तबाही दिखाई दे रही है उससे हर किसी का दिल सहम गया है। इस खौफनाक मंजर ने ना जाने कितनी जानें ले ली और ना जाने कितने बच्चे यतीम हो गए। लेकिन बावजूद इसके ये जंग थमने की बजाय और ज़्यादा भयंकर रूप लेती जा रही है, जिसकी तस्वीरें मंगलवार देर रात देखने को मिली। दरअसल मंगलवार रात गाज़ा के सिटी अस्पताल में एक भीषण विस्फोट हुआ जिसमें तकरीबन 500 लोगों की जानें चली गई। हालांकि इस घटना के पीछे कौन है इसका पता अभी तक नहीं चल पाया है, लेकिन इस खौफनाक घटना के बाद से अब इस हमले को लेकर इजराइल और हमास की तरफ से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। जहां एक तरफ हमास के नेता इस्माइल हानिया ने इस हमले को पूरी लड़ाई का टर्निंग पॉइंट बताया है और कहा है कि अस्पताल में हुआ नरसंहार दुश्मन की क्रूरता को दिखाता है और बताता है कि दुश्मन ने हार मान ली है। वहीं दूसरी तरफ अस्पताल में बम धमाके के बाद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्याहू ने मंगलवार की शाम को कहा कि पूरी दुनिया को पता होना चाहिए कि ये गाज़ा में बर्बर आतंकवादी थे जिन्होंने गाज़ा में अस्पताल पर हमला किया, ना कि इजरायली डिफेंस फोर्स। नेतान्याहू ने कहा कि जिन लोगों ने हमारे बच्चों की बेरहमी से हत्या की वो अपने ही बच्चों की भी हत्या कर रहे हैं। इसके अलावा इजरायली डिफेंस फोर्स ने एक्स पर लिखा, IDF के विश्लेषक के बाद हमें पता चला कि इजराइल की ओर रॉकेटों का एक बैराज लॉन्च किया गया था जो अस्पताल के आसपास के इलाके से गुजरा। जब रॉकेट को नष्ट कर दिया गया था, हमारे पास मौजूद कई स्रोतों से मिली खुफिया जानकारी के मुताबिक इस्लामिक जिहाद आतंकवादी संगठन अस्पताल में रॉकेट धमाके के लिए जिम्मेदार है। आपको बता दें, इस घटना के सामने आने के बाद से ही इस हमले की पूरी दुनिया भर में निंदा हो रही है। दुनिया भर के देशों ने अस्पताल में हुए इस हमले की निंदा की है। गाज़ा अस्पताल पर हुए हवाई हमले को लेकर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने घटना की निंदा की है। गुटेरेस ने कहा कि वह फिलिस्तीनी नागरिकों की हत्याओं से काफ़ी भयभीत है। संयुक्त राष्ट्र ने बुधवार को एक्स पर पोस्ट कर कड़ी निंदा करते हुए कहा, आज गाज़ा में एक अस्पताल पर हुए हमले से सैकड़ों फिलिस्तीनी नागरिकों की मौत हो गई है। इस घटना से मैं काफ़ी भयभीत हूँ और इसकी कड़ी निंदा करता हूँ। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी, तुर्की के राष्ट्रपति रेचप तैयब एर्दोगन और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन समेत दुनिया भर के कई बड़े नेताओं ने हॉस्पिटल पर हुए इस हमले की निंदा की है। जो बाइडेन ने कहा, मैं गाज़ा में अल अहली अरब अस्पताल में विस्फोट और मौतों की खबर सुनने के बाद बहुत गुस्से और दुख में हूँ। ये खबर सुनने के तुरंत बाद मैंने जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला द्वितीय और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतान्याहू से बात की। साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा टीम को निर्देश दिया है कि वास्तव में क्या हुआ इसके बारे में जानकारी इकट्ठा करना जारी रखें। अमेरिका संघर्ष के दौरान नागरिक जीवन की सुरक्षा के लिए स्पष्ट रूप से खड़ा है और हम मरीजों, चिकित्सा कर्मचारियों और इसमें मारे गए लोगों और घायलों के प्रति शोक व्यक्त करते हैं। जबकि ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी ने हमले के लिए इजराइल और उसके सहयोगी अमेरिका को दोषी ठहराया है। राइसी ने कहा, गाज़ा अस्पताल में घायल फिलिस्तीनी नागरिकों पर गिराए गए अमेरिकी इजरायली बमों की लपेट जल्द ही जायनवादियों को भस्म कर देगी। ऐसे युद्ध अपराध के सामने किसी भी स्वतंत्र इंसान की चुप्पी स्वीकार्य नहीं है। एक इस्लामी राष्ट्र का हिस्सा होने के नाते ईरान इस हमले का शोक मना रहा है। वहीं इसके अलावा इस हमले को लेकर WHO की तरफ से कहा गया, अस्पताल में मरीजों का इलाज चल रहा था, वहां मरीजों की देखभाल करने वाले और कई विस्थापित लोगों ने शरण ली थी। शुरुआती रिपोर्ट्स में सैकड़ों मौतों की जानकारी है। ये अस्पताल गाज़ा पट्टी के उत्तर में स्थित 20 अस्पतालों में से एक था जो इजरायली सेना के गाज़ा खाली करने के आदेशों का सामना कर रहा है। सुरक्षा कई मरीजों की गंभीर हालत और विस्थापित लोगों के लिए एम्बुलेंस बेड क्षमता और रहने की व्यवस्था की कमी को देखते हुए निकासी के आदेश को लागू करना असंभव है। इजरायली सेना को लोगों को नॉर्थ गाज़ा खाली करने का आदेश वापस लेना चाहिए। उसे अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का पालन करना चाहिए जिसके मुताबिक अस्पतालों को टारगेट नहीं करना चाहिए। साथ ही तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने गाज़ा पर इजरायल के हमले का विरोध करते हुए कहा, गाज़ा पट्टी के महिलाओं, बच्चों और निर्दोष लोगों वाले अस्पताल पर हमला करना बुनियादी मानवीय मूल्यों के खिलाफ है। ये इजरायल के इस तरह के हमलों का सबसे ताज़ा उदाहरण है। मैं पूरी मानवता से कहता हूँ,
कि गाजा में हो रही इस अभूतपूर्व क्रूरता को रोकने के लिए आगे आए। इतना ही नहीं, गाजा के अस्पताल में हुए इस हमले के बाद जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला, मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी और फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास के साथ होने वाली जो बाइडेन की शिखर बैठक रद्द कर दी गई है। खैर, इजराइल हमास के बीच ये जंग कब रुकेगी और कब मासूमों की मौत का सिलसिला थमेगा, इसके बारे में अभी कुछ भी कह पाना बेहद ज्यादा मुश्किल लग रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पीपल भारत। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.